गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। दोनों का फॉर्मूला हम लोग देखे थे और याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल हम लोग का आया था वो क्या आया था, V इक्वल्स यू अपॉन क्यू, या हम ऐसे कहें कि डेल्टा यू अपॉन क्यू आया था, डेल्टा V आपका, ठीक है। और डेल्टा यू को क्या लिखते हैं, तो डेल्टा यू को लिखते हैं, याद होगा आपको, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, या इसको लिखते हैं वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव की जगह पर इस पूरे एक्सरसाइज में आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी का एक और रिजल्ट आ सकता है हमारा, माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन भी बना लीजिए, जैसे अगर आपका एक चार्ज दिया हुआ हो Q और इधर भी एक चार्ज दिया हुआ हो Q, ठीक है, इसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आपका, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर पर V कितना होगा बताना है, मतलब इन दोनों चार्ज के कारण, यानी A और B के कारण आपका पॉइंट इसके सेंटर पे यानी O पे आपको बताना है V कितना होगा। चार्ज दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है। कैलकुलेट करिए जल्दी से। तो देखिए, सबसे पहले तो फिक्स हो गया कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से 10 सेंटीमीटर है ना। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उस केस में हम लोग डायरेक्शंस देखते थे कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते और ये इसको रिपेल करता इस तरफ पे और ये इसको रिपेल करता इस तरफ पे, है ना, बाहर उसका डायरेक्शन के साथ उसको ऐड करते। लेकिन जब आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही हो तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेरा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो चलो दोनों का, तो देखो दोनों का डिस्टेंस भी सेम, दोनों का चार्ज भी सेम। तो पहले का KQ/R और फिर दूसरे का भी KQ/R, तो रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा 2KQ/R, ठीक है, 2KQ/R। अब वैल्यू कर लो इसको इक्वेट, 9 इंटू 10⁻⁹, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ना, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 4 टाइम, 2 से 2 टाइम में, यानी, और ये 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 10⁻9 में से 6 गया 3, और ये -2 पर जाके +2 हो जाएगा, तो 5। इतना जूल पर कूलम या इतना वोल्ट हमारा पोटेंशियल हुआ। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। हाँ, एकदम सही से सोच रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर एक्चुअली देखो होगा क्या, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ EA रिपल्सन, टेंशन पॉजिटिव रखते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ EB, जो कि ये भी आपका सेम ही हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0। तो ये ज़रूरी नहीं है कि V 0 हो तो E भी 0 हो, V 0 नहीं है लेकिन E 0 हो चुका है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि E 0 हो तो V 0 होगा। V नॉट इक्वल टू 0 है बट E इक्वल टू 0 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दे। इस वाले में क्या आया था हम लोग का, V नॉट इक्वल टू 0 आया था ना, और E इक्वल टू 0 आया था, ठीक है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये चार्ज दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है 10√2 10√2 सेंटीमीटर ये साइड दिया हुआ है। चार्ज वही ले लो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आपको इसके सेंटर ओ पे वी भी निकालना है और ई भी निकालना है। बनाओ। भी निकालना है और ई भी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम भी की बात कर लें, ध्यान से देखना। एक्चुअली ये सेंटर की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये सारे जो हैं वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होंगे। वर्टेक्स से ये सेम डिस्टेंस पे ही होंगे, ये तो फिक्स है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लो ये हमारे पास 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। ये आर होगा कितना? तो आर स्क्वायर √2 r√2 10√2 आर का वैल्यू हो जाएगा 10 होगा। आर का वैल्यू कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, हमको ओ पे जो पोटेंशियल निकालना है वो एक्चुअली सारे पोटेंशियल का सम होगा, बी बी भी सी और ये भी डी, है ना, जिसमें से इन दोनों का पोटेंशियल प्लस में आएगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, और इन दोनों का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। यानी रिजल्ट क्या होगा कि वी ए आपका के क्यू अपॉन आर, ये भी आपका के क्यू अपॉन आर, बट भी सी जो होगा वो माइनस के क्यू अपॉन आर होगा, और वी डी भी जो होगा वो माइनस के क्यू अपॉन आर होगा 0। यानी इस जगह पर v तो आपका क्या हो गया? 0। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? e फाइंड आउट करना है। तो अब e को निकालते हैं। तो e के लिए क्या करना होता है? हमको डायरेक्शन भी देखना होता है e के लिए, ठीक है ना। तो चलो a के लिए निकालते हैं पहले। तो a का फील्ड इधर इस तरफ आउटवर्ड लगेगा, ठीक है, EA। C का फील्ड इधर से इनवर्ड लगेगा, EC, क्योंकि माइनस में चार्ज है। फिर वैसे ही B का फील्ड इधर क्या लगेगा आपका? आउटवर्ड लगेगा, है ना। और D का फील्ड इधर क्या लगेगा? इनवर्ड लगेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों तरफ एक इक्वल में फोर्स ऐड हो रहा है। देखो बात समझो, ये चारों फील्ड तो आपस में इक्वल होंगे, चार्जेज आर सेम एंड डिस्टेंसेज आर सेम। ओ से हर एक चार्ज का डिस्टेंस और हर एक चार्ज की वैल्यू सेम है ना, सेम। तो उस हिसाब से तो ये फिक्स है कि ये EA, EC, EB, ED सारे सेम होंगे, है ना, और वो KQ अपॉन R स्क्वायर होंगे। वेरी गुड। और यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है और यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल कुछ 90 डिग्री है, डायगोनल्स कट किए इसलिए। और उसका फील्ड जो आएगा वो कुछ नेट फील्ड इस तरफ आएगा। चलो देखते हैं। ये तो ठीक था, रिजल्ट क्या था? V0 = 0, E 0। तो वैसे तो आपको एक समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे कि V यहाँ 0 हो चुका है, लेकिन E यहाँ 0 नहीं हुआ है। फिर निकालते हैं E का वैल्यू क्या आएगा। देखो तो EA, EB, EC और ED ये तीनों इक्वल है, और इन तीनों का रिजल्ट है KQ अपॉन R स्क्वायर, है ना। चलो ठीक है। तो अब देखो 2 ऐड हो रहा है, इधर भी 2 ऐड हो रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो एक्चुअली ऐसे आ रहा है कि 2EA का स्क्वायर प्लस 2E क्या कर दे, B कर दे, चलो EB का स्क्वायर। बात एक ही है ना। देखो
ई ए में ई सी ऐड करोगे तो दोनों तो सेम है, तो 2EA लिख दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। और सब तो सेम ही है, तो इसको सब सेम है तो आ जाएगा रिजल्ट कितना, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2KQ अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर लो और एक 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब आर का वैल्यू रखो, के का वैल्यू रखो, क्यू का वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ वेरी गुड। क्यू का वैल्यू कितना है, तो क्यू का वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁻6, 2.5 × 10⁻⁻6 आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ना, 10 का, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 यानी 10⁻², और माइनस है तो -4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए हैं, और √2 को तो √2 रहने ही दो, 1.414, ठीक है। और अब बाकी जो है इसको सॉल्व कर लो तो बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो कि आ गया कि यहाँ क्या मिला कि v = 0 है तो e ≠ 0। ये ज़रूरी नहीं है कि v 0 हो, e 0 हो तो v 0 होगा, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और v 0 है तो e 0 ही होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, नोट कर लो इसको। मिटा देते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और सीखे हम लोग कि अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड 3-4 चार्ज देगा तो भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, 2 चार्ज देगा तो भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। और पोटेंशियल निकालना इसलिए भी आसान है क्योंकि हमको करना क्या होता है, सबको सिर्फ ऐड करना होता है, अलजेब्रिकली ऐड करना है, मतलब वैल्यू के साथ सिर्फ, उसमें वेक्टर का कोई रूल नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस माइनस को देखते हुए ऐड करना है ना। जैसे अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर कि ऐसे एक चार्ज रखा हुआ रहता, मान लो कि सब पे चार्ज सेम रहता, ये Q और ये भी Q, सब चार्ज सेम है, ठीक है, Q सब सेम है, ठीक है। अब सेंटर पे निकालना है तुमको, V और E निकालना है। तो देखो ऑब्वियस है कि V इस पे 0 तो होगा नहीं, सारे डिस्टेंसेस सेम हैं और सारे चार्जेस सेम है, तो ऑब्वियस है कि सबके पोटेंशियल सेम है। तो जो V होता वो 4KQ अपॉन R होता, सबका सम, है ना, इन चारों वाले का 1 2 3 4 सबका सम। ई वाले में क्या होता, तो ई वाले में क्या करते, फिर डायरेक्शन देखते, है ना, ई वाले में डायरेक्शन देखते। चलो ई वाले में डायरेक्शन देखते हैं, एक नाम दे देते हैं A B C और D। देखो क्या होता, ए वाला इधर रिपेल करता EA, सी वाला इस तरफ रिपेल करता EC, डी वाले को इस तरफ रिपल्सन यानी इस तरफ आउटवर्ड इसका लगता है ED, और इसका इस तरफ EB। और ओवरऑल क्या है, ये चारों सेम है ना, ये चारों क्या है, सेम है, और चारों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक दूसरे के। इसका मतलब कि नेट फील्ड क्या हो जाता, 0। तो वैसे कोई भी सिस्टम रहे तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम वैसा ही प्रोसेस आप लोग ने ग्रेविटेशन में भी किया था, याद होगा आप लोग को, वहाँ पे बस चार्ज की जगह क्या था, मास था। क्वेश्चन लगभग वैसा ही कुछ रहता था। अब मान लो एक क्वेश्चन है, ये भी वही चार्ज ले लेते सेम, 2.5 × 10⁻⁻6 कूलम।
और इधर भी वही चार्ज है Q, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और ये भी 20 ही है, 20 है, 10 है ना, 10 16 कर लेते हैं, 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कोई, ठीक है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है कोई आपका 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम का, ठीक है। अब ये चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं, मतलब मान लो कि इसको सेंटर O से एक पॉइंट C तक लेके गए हैं। आपको बताना है वर्क डन क्या होगा, मतलब W क्या होगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम O to C। O से C जा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, ये 16 सेंटीमीटर है और वो 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। कैलकुलेट करिए। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, वो सोचते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जस्ट अभी लिखाया था डेल्टा V इक्वल्स डेल्टा U/Q, और इसी को इक्वल किए थे माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही लिखा था ना। और यहाँ जो भी फोर्स लग रहा है वो तो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस Q × डेल्टा V होगा ना। और डेल्टा V है क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी माइनस Q। तो ये पोटेंशियल O से C जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, VC माइनस VO, VC माइनस VO। तो अब हम करेंगे क्या, O का पोटेंशियल निकालेंगे और C का पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों यहाँ रखेंगे। और ये Q हमको मिला हुआ है, एक्चुअली इसको एक नाम दे देते हैं अलग से Q1, ठीक है। तो Q1 कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे वर्क डन के लिए Q1 कर लेते हैं, फॉर्मूला तो यही था Q वाला ही। अब बस करना क्या, Q1 का वैल्यू रख देना है और ये क्या हो जाएगा, VC × VO, ठीक है। यहाँ पे इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे ऐसा आ गया, ये रिजल्ट है। चलो तो पहले VC और VO निकाल दो, तो पहले VO ही निकाल लेते हैं। तो VO होगा क्या, इन दोनों के पोटेंशियल का सम, तो VO निकालो। तो VO हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KQ बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी ये 10 सेंटीमीटर है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर R। तो 2 K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ये 2.5 × 10⁻⁶, और ये हो गया आपका 10 - 2, 4 बार में बोले थे 10, डायरेक्ट में 4 10 होता है क्या, 2 बार में ये 4.5, तो रिजल्ट हो गया 4.5 × 10⁵, इतना वोल्ट हो गया मेरा VO। अब किसको निकालना है हमको, VC को। तो VC निकालते हैं अब हम लोग, है ना। तो VC का कैलकुलेशन करते हैं, तो VC क्या हो जाएगा, ये भी डबल होगा। बस ये अलग बात है कि डिस्टेंसेज अब आप किस बार आपके 10 सेंटीमीटर है ना, डिस्टेंसेज कितने हैं, 10 सेंटीमीटर है, डबल तो अभी भी है। अरे यार ये तो हम 16 लिए थे ना, सॉरी बाबू, ये 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा। अब तो पूरा कहानी बदल गया कि 10 पे ही रहने दो, 10 पे ही कैलकुलेट कर लो, सारा कैलकुलेशन 10 पे हो ही गया, तो फिर छोड़ो। ये 10, ये 20 है, तो ये 10 10, ठीक है। अब जो हो ही गया तब क्या कर सकते हैं। हाँ तो अब देखो VC निकालना है, तो VC भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस किसका हो जाएगा, KQ अपॉन फिर 10 सेंटीमीटर, यानी रिजल्ट यही होगा हमारा, होगा रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो रहा है, ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म करेगा, सॉरी वो काट करना ही पड़ेगा इसको,
इसको 16 इसको 8 करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कुछ। ठीक है, तो कर ही लेते हैं। अब जो गलती है तो गलती है। 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना था 2.5, 10 टू द पावर -6, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको 4 टाइम में कैंसिल कर लो, ठीक है, और रिजल्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 18 और ये 22.5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 5, इतना वोल्ट हो गया था। अब इस बार वाले बात है, तो ये है हमारा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज फिर होगा कितना -6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको तो जस्ट अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये आया था 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। अब बस उस फॉर्मूले पे रख दो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा -q, तो माइनस इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। और VC का वैल्यू ये है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5, माइनस में ये वैल्यू 22.5 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 5। अब कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में 10 टू द पावर 5 कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5 माइनस 22.5 डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 आ जाएगा, ये 18 में से ये जाएगा -4.5 बाई 4 हो जाएगा, तो -3 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू -4.5 बाई 4। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये वर्क डन क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, O से लेके C तक ले जाने के लिए, O से C तक ले जाने में ये मेरा वर्क डन हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। मिटा देते हैं इसको। अब अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए या अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज्ड रॉड। ठीक है, लीनियर चार्ज रॉड है, उसके कारण हमको L है, ये इसका लेंथ, चार्ज इस पे Q है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और तुम्हें इस पॉइंट P पर निकालना है जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे है, सेकंड एंड से। ठीक है, फर्स्ट एंड से नहीं, सेकंड एंड से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो देखिए V का जो फॉर्मूला है वो है KQ/R, यानी एक छोटे से चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, KQ/R। तो ये छोटा चार्ज यहाँ पे तो है नहीं, तो चलो सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज यहाँ करते हैं। तो एक काम करते हैं कि इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका चार्ज हो जाएगा dq, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से x। ठीक है, dq इसका डिस्टेंस है यहाँ से x। ठीक है, तो पोटेंशियल इस dq के कारण क्या आ जाएगा, जो छोटा पोटेंशियल dv होगा वो क्या होगा, k dq/x, है ना। ठीक है,
और जो एलिमेंट हमने लिया है वो छोटा सा एलिमेंट लिया है dx। तो देखो क्या हो सकता था, क्वेश्चन में दो चीज दे सकता था। हमने चार्ज और लेंथ लिया है, ठीक है, हमने q और l दिया है, q ले लिए हैं, मान लो लेंथ l ले लिए हैं, या छोटा l, चलो छोटा ही ले लिए थे, हमको याद है। तो और क्या कर सकता था कि वो लेमडा भी दे सकता था, है ना, q की जगह पे लेमडा दे देता, बात एक ही होता। लेमडा हम जानते हैं कि dq/dx हो सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dq आ जाता है लेमडा dx, तो वैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो लेकिन यहाँ देखो क्या करेंगे, तो क्या होगा कि q/l इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq/dx होगा ना। तो dq कितना हो जाएगा, q/l इंटू dx। तो चलो रख देते हैं, तो dv कितना हो गया, k इंटू q/l इंटू dx डिवाइड बाई x। तो v निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो kq/l कांस्टेंट को बाहर कर लो, dx/x, x का मिनिमम वैल्यू ये r होगा और मैक्सिमम r+l होगा, है ना। तो ये रिजल्ट हो जाएगा मेरा ln x। तो ln x r से लेकर r+l तक, तो हो जाएगा ये kq/l ln r+l माइनस ln r, ठीक है। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो रिजल्ट हो जाएगा v का kq/l ln r+l/r, ये रिजल्ट आ गया v का। तो ये हो गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनका जो भी है, ठीक है। फिर आपको याद होगा, आप लोग क्लास मतलब इस थोड़ा पहले रिंग विंग का पढ़ा था आपने, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड आउट किया जा सकता है। देखो याद होगा, अगर ऐसे रिंग रहा करता था और उसके सेंटर पर जब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था, चार्ज q दिया रहता था, रेडियस r, तो आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताते थे, 0, ऐसा कुछ क्या, देखिए तो क्यों, क्योंकि मान के चलते थे कि इस पर जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हैं उसके अपोजिट एक और एलिमेंट है। मतलब अगर एक छोटा एलिमेंट हम यहाँ लिए तो इसके अपोजिट एक एलिमेंट है जो इसके इक्वल फील्ड दे देगा और अपोजिट डायरेक्शन में देगा, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, फाइनली रिजल्ट 0 होगा। लेकिन v वाले में ऐसा कुछ नहीं होता। v वाले में भाई तुम निकलाओ फील्ड, कोई तुम लाओ पोटेंशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सारे पोटेंशियल ऐड होंगे। तो जब भी ऐसा होगा तो बस टोटल चार्ज के कारण पोटेंशियल, यानी दैट इज v इक्वल्स kq/r, चाहे ये रहे चाहे कोई सेक्टर हो, और मान लो सेक्टर के कारण पूछ रहा है हमसे, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, बस चार्ज q होना चाहिए, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, kq/r। या अगर हमसे ये पूछे कि मान लो एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इस पे भी चार्ज q है, और हमसे पूछा है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, तो फिर वही kq/r। क्योंकि अगर इस पे तुम छोटा छोटा चार्ज काटोगे, कोई भी एक छोटा चार्ज कहीं भी काटोगे, इस वाले में कोई भी एक छोटा चार्ज, मान लो अगर हम ये छोटा चार्ज यहाँ लेते हैं, तो इसकी भी डिस्टेंसेज r है ना, और ये छोटा चार्ज है, मान लो dq छोटा चार्ज है, तो v इसका क्या लिखाएगा यहाँ पे, इस पॉइंट P पे dv क्या लिखाएगा, k इंटू dq/r। v करोगे तो क्या करोगे, k r बाहर, dq का इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके q तक, फिर तो वही चीज़ आ गया। देखो dq का इंटीग्रेशन q होगा, q माइनस 0 q ही आएगा, रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो ये आपका इस तरह से कोई भी आर्क रहे या जैसे भी रहे, आप उसमें कैलकुलेट करिएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसके मतलब स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके एक्सियल लाइन पे देखना होगा, रिंग वाले के एक्सियल लाइन पे, तो उसको भी देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फील्ड नहीं, ये तो आप लोग पढ़े हुए ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर क्या होगा ये बताना है, मतलब ऐसे है और आपको x डिस्टेंस पे ये मान लो r रेडियस है और इस पे चार्ज q दिया हुआ है और आपको इस पॉइंट P पर भी बताना है कितना होगा। फिर अगर मान लो सोचो तुम तो एक छोटा सा एलिमेंट लोगे यहाँ पर, है ना, जिस पे चार्ज dq रखोगे, वेरी गुड, और dq का इसका डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से, जो कि कुछ आएगा √r² + x²। और अगर तुम ध्यान से समझो तो इस पर के सारे एलिमेंट का डिस्टेंस यहाँ से वही आएगा, ऐसे कोन की तरह बिहेव करेगा ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा इस पे कोन की तरह बिहेव करेगा सारे से अगर आप मिला दे तो, और हर एक का डिस्टेंस वहाँ से सेम आएगा जो कि यही है ना, सारे छोटे छोटे एलिमेंट का। तो जो वहाँ पर अगर तुम dv निकालोगे फिर वही चीज़ है, देखो ध्यान से, k dq अपॉन √r² + x², ठीक है। तो v निकालना हुआ तो क्या करेंगे, k √r² + x² इंटीग्रेट कर देंगे dq को 0 से लेके q तक, फिर वही रिजल्ट आ गया v का कितना, kqy √r² + x², ये रिजल्ट हो गया। अब इसमें सोचो कि अगर हम सेंटर पे जाएंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, अगर हम सेंटर पे जाएं तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 होगा, तो फिर देखो v इक्वल्स आ जाएगा तुम्हारा kqy_r, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, पोटेंशियल आ गया रिंग के कारण एक्सियल लाइन पे, ठीक है। ये क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया तुम्हारा रिंग के कारण एक्सियल लाइन पे, ठीक है। अब निकालते हैं डिस्क के कारण, डिस्क के कारण, ठीक है। डिस्क पे भी एक छोटा एलिमेंट लेना होगा, तो डिस्क में जब हम एक छोटा एलिमेंट लेंगे तो वो रिंग की तरह बिहेव करता है ना, ये आप देखे हैं। इसके पहले जब आप डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करता है, रिंग की तरह। तो मान लो ये डिस्क है, ठीक है, x डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस पूरा का पूरा r है, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना है इस पॉइंट P पे v का वैल्यू जो कि डिस्क के कारण होगा, ठीक है। और मान लो कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर बहुत सारा जो चार्ज रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो और वो छोटा सा एलिमेंट लेंगे हम लोग, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो इसका रेडियस r है और इसकी थिकनेस ये जो दिया हुआ है ये dr है, ठीक है। तो इस पर कुछ चार्ज dq तो होगा ही होगा, तो dq कैसे निकालोगे, देखो, तो dq अपॉन इसका जो छोटा एरिया dA होगा वो सिग्मा के इक्वल होगा, ठीक है ना।
तो डी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू इसका छोटा एरिया डी ए, और ये जो छोटा एरिया डी ए है ये होगा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू डी आर, वेरी गुड। और इस पूरे रिंग का यहां से डिस्टेंस x है, और रिंग के कारण हम लोग अभी जस्ट फील्ड पढ़े हैं कितना, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो छोटा रिंग यहां दिख रहा है हमको, इस पे चार्ज है डी क्यू, ठीक है, और इसके कारण जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है ये x, और इसका छोटा रेडियस r है। तो इसके कारण जो यहाँ छोटा पोटेंशियल dv मिलेगा वो क्या हो जाएगा, k डी क्यू इसका चार्ज y अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू है उसको रखो यहाँ पे पहले, k तो है ही, डी क्यू का जो वैल्यू है 2 पाई सिग्मा आर डी आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वी का वैल्यू। इंटीग्रेट करेंगे तो जो ये रेडियस है वो 0 से लेके आर तक जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे वो देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं हमको हमारे पास, ठीक है। इसको भी उसको उधर भी मिटा दें, चलो इसको भी मिटा देते, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब आराम से हो जाएगा। देखो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, k 2 पाई सिग्मा को बाहर कर लो आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर r तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो आपने इस टाइप का इंटीग्रेशन किया है, इस वाला इंटीग्रेशन में हम लोग करते क्या हैं, तो हम लोग करते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, ठीक है। तो आर टी तो रूट हो जाएगा ना, चलो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, टी स्क्वायर भी, या फिर ऐसे ही मान सकते हैं कि थे अंडर रूट करके, चलो हटाओ ऐसे कर देते हैं, अंडर रूट करके टी मान लेते हैं, ठीक है। तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और चेन रूल से इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो 0, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r इंटू डी आर इक्वल्स टी का होगा 2t dt, टी का तो सिर्फ dt ही होगा ना, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो रिजल्ट हो गया आर डी आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा डी टी। तो ये पूरे की जगह पे हम लोग डी टी रख देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा v का डी टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये t, ठीक है। अब लिमिट चेंज करो, लिमिट पहले यहाँ चेंज कैसे करोगे, तो अब क्या करोगे, x की जगह 0 रखो, x की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा, t का वैल्यू r आएगा, तो ये हो गया r, ठीक है। अब x के जगह तुम r रखो तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये v हो जाएगा t, और ये तो है ही हमारा जो छूटा हुआ चीज़ दिख रहा है आपको, k इंटू 2 पाई सिग्मा, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, इस तरफ कर लेते हैं, आ जाओ। तो v इक्वल्स क्या आ गया, k इंटू 2 पाई सिग्मा, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अरे ये r होगा वो 0 रखना है ना, r का वैल्यू ही 0 रखना है, तो x हो जाएगा, ये r का वैल्यू 0 रखेंगे तो हाँ x हो जाएगा, सॉरी x, ठीक है, माइनस x। तो अब वैल्यू रख देते सबका, k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई सिग्मा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। 2 पाई से 2 टाइम में कट गया, रिजल्ट आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
ये रिजल्ट आ गया V का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये रिजल्ट हो गया हम लोग का फुल और फाइनल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके आगे की टॉपिक जैसे कि पोटेंशियल्स निकालेंगे डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, अगर आप लोग पढ़ चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर रिलेशन देखेंगे फील्ड और पोटेंशियल का, और उसका यूज करके भी कुछ कुछ रिजल्ट है जिसको फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।